हेलो एवरीवन, आ जाओ फटाफट। आज हम लोग एंटोनिम का नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं। अब आप कहोगे क्लास 1 2 3 4 कहाँ है? वो सारा इसी जगह मिल जाएगा आपको, इसी चैनल में। और एंटोनिम का मैं आज कोशिश करूंगी एक अलग से प्लेलिस्ट ही बना दे, लेकिन आपको बहुत हाल फिलहाल में ही आपको एंटोनिम्स के क्लासेस मिल जाएंगे 1 2 3 4। बेटा एंटोनिम्स बहुत स्लोली चल रहा है, जैसे सिनोनिम्स मेरे स्लोली चल रहे थे ना, एंटोनिम भी स्लो हो गया है। कारण क्या है कि हर वर्ड का मैं डिस्कशन करती हूँ क्लास में। याद रखना, मैं हमेशा एक बात आपको सजेस्ट करूंगी, एवरी ऑप्शन इज अ क्वेश्चन। यानी एक एक जो ऑप्शन है ना, वो किसी दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन बन के आया है। तो हम सभी ऑप्शन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हम आते हैं अब, ये हमारा आज शुरुआत हम करने जा रहे हैं वॉल्यूम 1 का जो एंटोनिम है, क्वेश्चन नंबर 31 से। यानी 1 से लेकर 30 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, उम्दा। कभी कोई चीज देखते हो ना, कहते हो भाई बहुत बढ़िया है, ऐसा है कि एकदम मन लग रहा है, जैसे कर रहा है कि इसको देखकर बिल्कुल क्या करूं, बिल्कुल सांस ही अटक रही है। नहीं कहते हैं मेरी जान भी ले लो, यानी ब्रेथ टेकिंग। ब्रेथ का मतलब क्या होता है? सांस। और टेकिंग मतलब लेना, यानी जो एकदम सांस अटका दे, इतना सुंदर लग रहा है, उसको कहते हैं ब्रेथ टेकिंग। ब्रेथ टेकिंग फैंटास्टिक का फैबुलस होता है। फैबुलस, ऑसम, मैग्निफिसेंट, मार्वेलस, है ना, स्प्लेंडेड, मैग्निफिसेंट। कोई भी मंदिर जाते हो देखने के लिए क्या कहते हो भाई? राम मंदिर मैग्निफिसेंट बना है। मार्वेलस, वंडरफुल, बहुत ही उम्दा, वंडरफुल। ये सारा सिनोनिम है किसका? फैंटास्टिक का। देखो, फैंटास्टिक का मतलब फैबुलस। आप कह सकते हो यार एकदम टेरिफिक मूवी था, टेरिफिक। कल मैंने एक पिक्चर देखा, पता है कौन सा? मैदान। इतना बढ़िया पिक्चर था कि रात के 2 बज गया, मैं पिक्चर देखते रह गई। अब उसके बाद सुबह उठना मेरे लिए मुश्किल हो गया। तो ऐसे पिक्चर्स देखो, अगर आप देखते हो कभी भी तो रील्स बैठ कर देखना बंद करो। रिमार्केबल, मार्क कर रहे हो यार, बहुत बढ़िया है। जिस चीज को मार्क कर रहे हो वो क्या है? रिमार्केबल है। रिमार्केबल, देखो, क्लियर? क्या कहा मैंने? बिल्कुल, जो मेरा ब्रेथ ले ले, सांस अटक जाए इतना सुंदर देखकर। ब्रेथ टेकिंग, फैबुलस, ऑसम। बेटा ऑसम का एंटोनिम होता है ऑफुल, है ना। नेक्स्ट आओ, इसका हमें एंटोनिम चाहिए। एंटोनिम ऑर्डिनरी होगा। फैंटास्टिक का उल्टा क्या होगा? बस एकदम सिंपल सा, सिंपल, ऑर्डिनरी, प्लेन। ऐसे ही चीजें को कहेंगे आप होमली। आप कहोगे मैम मुझे होमली बहू चाहिए। भगवान कहीं होमली का मतलब घरेलू नहीं सोच के प्लेन और सिंपल और अनअट्रैक्टिव सोच लेना, तो फिर जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि होमली का मतलब सिंपल, प्लेन, ऑर्डिनरी भी होता है। अब आओ ओल्ड। बेटा ओल्ड का मतलब क्या है? एजेड, बहुत पुराना, जो अब चलन में ही नहीं है। तो कहोगे आर्केक, जो अब चलन में ही नहीं है। एल्डरली, बूढ़ा आदमी के लिए, ओल्ड पर्सन के लिए एल्डरली। क्योंकि आर्कियोलॉजी में क्या पढ़ते हो? जो पुरानी चीज है उसको पढ़ते हो। जो बीते काल का हो गया आउटडेटेड। और आउटडेटेड से एक और वर्ड याद रखना आप, आउटमोडेड। ये देखो, ठीक है। क्या कहा मैंने? एजेड, एल्डरली, किसी बूढ़े आदमी के लिए यूज कर रहे हैं। आर्केक, बहुत पुराना। जो कहते हैं ना भाई, इस तरह की इंग्लिश मत बोलो, दाई दाओ, ये क्या है? दाउ सेल्फ एंड दाई सेल्फ, ये सब क्या होता है? बोलोगे ये बहुत पुराना, आउटडेटेड हो गया इंग्लिश, आर्केक है। ओब्सोलीट, ओब्सोलीट बेटा आता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में। इतना पुराना कि नो लॉन्गर इन यूज, ओब्सोलीट हो जाता है। ठीक है।
क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ, अगर आप क्लासिक वर्ड यूज कर रहे हो तो बेटा इसका सिनोनिम यही फैंटास्टिक है, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स में और लिख सकते हैं हम, एक वर्ड है याद रखना, वो है क्विंट एसेंशियल। क्विंट एसेंशियल, एसेंशियल में क्विंट लगा दो बस, ठीक है। एकदम अलग दिख रहा है, सबसे अलग खड़ा दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग। बेटा वॉल्यूम 1 निकालो ना, और वॉल्यूम 1 में आप एंटोनिम 30 नंबर पे आ जाओ, हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। अब इसी को तो हम लोग एक्सेलेंट कहते हैं। आप कहोगे मैम इसका अलग क्यों लिखवा रहे हो, बेटा सबका मिला के लिख लो। फैंटास्टिक का सिनोनिम क्लासिक है, क्लासिक के सिनोनिम में लिखना शुरू कर दो। अब जो मैंने एक कहा था क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ, बेटा जो कहते हैं ना परफेक्ट एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल के लिए एक वर्ड आता है एपिथेमी, पैरागन एंड पैराडाइम। जो परफेक्ट, मैंने कहा क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका मतलब किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल, उत्कृष्ट उदाहरण जो होते हैं, यानी एकदम सुपर्ब लेवल के उदाहरण, वही तो है एपिटमी। बेटी एपिटोम नहीं कहना, एपिटमी, ठीक है। अब पूरा तो भर ही गया पेज, बच गया लेकिन एक वर्ड रैशनल। रैशनल जब आप सोचते हो ना तो आप लॉजिकल सोचते हो। आप कहोगे भाई ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये लॉजिकल ही नहीं है, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर हम रीजनिंग पढ़ते हैं तो रीजनिंग पढ़ के समझ सकते हैं कि ये रीजनेबल है ही नहीं, ठीक है। रैशनल, लॉजिकल, रीजनेबल, जो तार्किक है ही नहीं। देखो श्वेता शर्मा कह रही है सोफिस्टिकेटेड, ठीक है आप लगा सकते हो। फैंटास्टिक में सोफिस्टिकेटेड भी चलेगा, हालांकि सोफिस्टिकेटेड एक्चुअली होता है जैसे डेबोनेर का सिनोनिम, रस्टिक का एंटोनिम, ठीक है। नहीं, वाइस नहीं बेटा, रैशनल जो होते हैं ना वो तर्क पे आधारित होते हैं, वो बातें तार्किक करते हैं। वाइस समझदार होता है, आप बिल्कुल बहुत ज्यादा इधर उधर हम नहीं जा सकते, फाइन। चलो नेक्स्ट आओ, 32। देखो कितना ढेर सारा बना दिया। चलो अब एक बार इसका पिक लेना चाहो तो ले सकते हो, फाइन। चलो नेक्स्ट आओ 32। इनोवेट, इनोवेशन जो होता है ना वो कोई नया चीज खोजना, नया चीज बनाना, वो इनोवेट करना होता है। बेटा इनोवेट का मतलब हो गया इन्वेंट, क्रिएट, कोई चीज नया पहली बार बनाना इज इनोवेट, क्रिएट, इन्वेंट। इस वर्ल्ड को उससे इंट्रोड्यूस पहले आप व्यक्ति जो करा रहे हो, ठीक है। और जो पाइनियर वर्ड है ना वो वर्ब भी है और नाउन भी है। अग्रसर होना, सबसे आगे लीड करना, ठीक है। सेल का मतलब तो बेचना होता है, बाई का मतलब परचेज करना, ये सब तो आसान वर्ड है, ये सबका मीनिंग वगैरह कुछ नहीं पूछा जाता ऐसा। क्लोज का मतलब होता है बंद करना, शट, ठीक है। क्लोज का मतलब इंटीमेट भी होता है, नजदीकी भी, इंटीमेट, पर्सनल, ठीक है। जैसे बॉसम फ्रेंड कहोगे जिसको, वो आपका बहुत घनिष्ठ दोस्त है। तो शट, क्लोज, ये सब तो अलग वर्ड हो गया, ठीक है। कॉपी का मतलब क्या होता है, कॉपी का मतलब कॉपी करना, कोई चीज उतारना, यानी कि आप किसी की नकल कर रहे हो तो आप उसकी कॉपी कर रहे हो। इमिटेट, जो जैसा कर रहा है
आप उसको कॉपी कर रहे हो तो आप उसकी इमिटेट कर रहे हो, उसके बराबरी करने की कोशिश करोगे तो एम्यूलेट हो जाएगा। अगर उसकी तरह दिखते हो आप तो आप कहोगे ही हैज टेकन आफ्टर हिज फादर। टेक आफ्टर का मतलब की तरह दिखना, एम्यूलेट होता है उसकी बराबरी करने की कोशिश करना। और एक इडियम है फॉलो सूट, मतलब किसी को आपने देखा कुछ करते हुए और आप भी उसी रास्ते चल पड़े और वैसा ही करने लगे, तो यू फॉलो सूट। देखो ये सिनोनिम है। तो इनोवेट का एंटोनिम क्या होगा? कॉपी, क्योंकि इनोवेट का मतलब तो कुछ नया बनाना, कॉपी का मतलब हो गया बस जैसा है उसको वैसे ही। रेप्लिकेट, रेप्लिकेट का मतलब होता है बेटा अपने जैसा एक और बनाना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, तो उसमें डबल हो जाता है। क्लियर? यस शैलजा, बेटा मैं हर फ्राइडे को वोकैबुलरी कराती हूँ। कुछ वोकैबुलरी मैं ऑलरेडी यूट्यूब में भी खोल देती हूँ, बाकी वोकैबुलरी आपका अपने बैच में चलता है। हाँ डुप्लीकेट, वेरी गुड। देखो डुप्लीकेट और अगर रेप्लिकेट करोगे ना तो फिर इसका मतलब होगा कॉपी बन जाना है उसका। चलो ठीक है, डुप्लीकेट एंड रेप्लिकेट। रेप्लिकेट जो होता है वो अपने जैसा एक कॉपी और बना लेता है, वो हो जाता है। ठीक है, देखो कोई चीज, कोई दुकान शट होता है और कोई बिजनेस शट होता है तो आप उसको डिसकंटिन्यू कर देते हो। तो शट, डिसकंटिन्यू, यानी कि अब वो काम नहीं करना है। क्लियर? इसका तो बहुत कम ही बना। देखो सेल का एक सिनोनिम लिख सकते हो डिस्पोज ऑफ, और मैं डिस्पोज ऑफ पता है क्यों लिख रही हूं? क्योंकि डिस्पोज के साथ लोग ओ डबल एफ लगा देते, ओ डबल एफ नहीं आएगा, ओ एफ आता है डिस्पोज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट चले, बस एक बार देख लो, क्लिक करना है तो उतार लो। सिंटेक्स का हैंड रिटन नोट्स नहीं मिला सेकंड क्लास का? बेटा हो गया है, डल गया है, देख लो। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कॉल कर लेना, दो दो लोग कॉल अपना नंबर देते रहते हैं, आज हिमांशु दे रहा है। नेक्स्ट आओ, एस्थेटिक कौन होते हैं याद रखना? ऐसे लोग जो अपने आप को मना करते हैं, नहीं नहीं ये सब चीज में लिप्त मत हो, ये सारी चीजें क्या है ना, छलावा है, वासना है, कंट्रोल रखते हैं, ये खुद को सेल्फ डिनाई करते हैं, नहीं दूंगा तुम्हें, है ना, ये बिल्कुल ऑस्टियर लाइफ यानी कि साफ सुथरा सादा जीवन जीने वाले लोग जो होते हैं वो एस्थेटिक होते हैं। और इस तरीके के जीवन को एस्थेटिज्म कहते हैं। ये हुआ सेल्फ डिनायल। मतलब खुद को मना किया जा रहा है, नहीं दूंगा। एब्स्टिनेंस, देखो ऐसे लोग एब्स्टीमियस होते हैं, तो मुझे एब्स्टीमियस का सिनोनिम चाहिए, वो भी एब्स्टीमियस का मुझे नाउन चाहिए। एनी डबल एस लगाने से कई एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन बन जाते हैं। अगर आप अपने आप को मना करते हो कि नहीं देंगे अपने को, तो सेल्फ को डिनाई कर रहे हो ना। आप ऐसे चीजों से एब्स्टिनेंट एब्स्टिनेंट रखते हो, एब्स्टीमियस हो जाते हो। ठीक है, और ऑस्टियर, ऐसे लोग ऑस्टियर होते हैं, तो इसका नाउन फॉर्म ऑस्टेरिटी, ऐसा नाउन फॉर्म हो गया ऑस्टेरिटी। जो ऐसे लोग होते हैं वो खुद को मना करते हैं, तुम्हें नहीं दूंगा। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज में इंडल्ज नहीं होते, लिप्त नहीं होते। जब लिप्त नहीं होते हैं तो इंडल्जेंट नहीं होंगे, नॉन इंडल्जेंट होंगे। इंडल्जेंट होते हैं जो लिप्त रहते हैं किसी चीज में, नॉन इंडल्जेंट होंगे जो लिप्त नहीं होंगे। देखो क्लियर? अब ऐसे जो होंगे, एब्स्टिमिज्म का क्या एंटोनिम क्या कहोगे? सॉरी, यही तो जो वर्ड है,
मैंने कहा एब्स्टिनेंस का, एस्थेटिज्म का एंटोनिम बेटा लग्जरी होगा, विलासिता जिसको कहोगे। अगर लग्जरी नहीं होता तो मैं कंफर्ट मार्क कर देती, क्योंकि कंफर्ट बाद में करेंगे, लग्जरी का मतलब होगा रिचनेस बेटा, प्रचुर मात्रा में। सम्चुअस कहते हैं प्रचुर मात्रा को। सम्चुअस कहते हैं प्रचुर मात्रा को। एक सेकेंड, सम्चुअसनेस। प्रचुर मात्रा में जिसको कहोगे कोपियस, कोपियस मतलब हो गया प्लेंटी, है ना। तो आप प्लेंटी वर्ड लिखोगे, प्लेंटीफुल, प्लेंटी। देखो, अब अगर मैं रिचनेस मैंने लिखा है, यानी कि मैंने अमीरी की बात कर दी है बेटा, अमीर को कहते हैं ऑप्युलेंट, तो हम यहां पे ऑप्युलेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, अमीर को आप कहते हो ऑप्युलेंट। रिच, एफ्लुएंट, तो हम एफ्लुएंट का नाउन फॉर्म एफ्लुएंस भी लिख सकते हैं। तो हो गया बस, देखो ना, लग्जरी का जो कंफर्ट होता है ना बेटा, कंफर्ट दो तरीके से होता है। एक तो बस आराम, और एक जब आप परेशानी में हो तो कोई आपको कंफर्ट पहुंचाता है, वो सोलेस। अरे सोलेस आपको जो कंफर्ट पहुंचाता है दुख या परेशानी में, ठीक है, सोलेस। एंड एक और वर्ड है सक, दुख परेशानी में। औशीन, औशीन बेटा लाविश जो होता है ना एडजेक्टिव हो जाता है, इसलिए छोड़ दिया मैंने। ये जानते हो सेमिटिज्म किससे आया है? ज्यू से आया है। एंटी सेमिटिज्म का मतलब होता है एंटी सेमेटिक, यानी कि ज्यूज के खिलाफ। एंटी मतलब विरोध होना, और यहां पे सेमेटिक जो वर्ड है वो ज्यूज से रिलेटेड है। तो ये हो गया जिसको कहते हैं ना आप किसी, एक सेकेंड रुकना, किसी जीव के खिलाफ अनफेयर जो ट्रीटमेंट होता है, वो अनफेयर, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का वर्ड है। ट्रीटमेंट, गलत व्यवहार ज्यूज के प्रति, यानी यहूदियों के प्रति। नेक्स्ट आओ ह्यूमिलिटी। बेटे जब आप हम्बल होते हो ना तो आप में ह्यूमिलिटी दिखता है, आप में हम्बलनेस दिखता है। लेकिन ह्यूमिलिटी तो होता है जब किसी को नीचा दिखाते हैं, वो भी वर्ड यूज करते हैं ह्यूमिलिटी के लिए। तो मैंने आपको एक वर्ड बताया है हम्बलनेस, ठीक है, मॉडेस्टी। हालांकि ह्यूमिलिटी का मतलब शर्म और जो कहते हैं ना किसी को बेइज्जत करना, वो भी हो जाता है। ठीक है, चलो, रिचनेस, रिचनेस, सॉरी, रिचनेस, NESS होगा ना, रिचनेस। क्लियर? रितु कह रही है MTS का। हम्म,
चलो हो गया, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी का कह सकते हो प्रॉस्पेरिटी, यहां पे ये भी लिख सकते हो प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। ठीक है, यस श्वेता बिल्कुल ठीक है। यस दिशा, लर्न कैसे होंगे बेटा? लर्न तो करना पड़ेगा, एग्जाम देने आप जा रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो लर्न कैसे करें? हाँ बोलो। कनिका थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आओ, एंड्यूरिंग। बेटा कोई चीज अगर एंड्योर करते हो ना, बर्दाश्त करते, एंड्योरिंग जो होता है वो बर्दाश्त करता है, ठीक है ना? तो वो बर्दाश्त करते 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 क्या होगा? लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है ना? कोई भी चीज अगर खरीदते हो तो देखते हो भाई ये बर्दाश्त कर पाएगा ये सब वेट की नहीं, तो अगर देखते हो उसके ऊपर कुछ रख देते हो, कभी उसको मार के देखते हो, तो क्या होता है? उसका बर्दाश्त करने की क्षमता देख रहे हो कि भाई ये लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं। एंड्योरिंग इज लॉन्ग लास्टिंग, और हमेशा के लिए हो बेटा तब वो परमानेंट होता है। परमानेंट तो एटर्नल हो जाता है, फॉर एवर हो जाता है, परपेचुअल कहते हैं। देखो, लॉन्ग लास्टिंग जो लंबा टिके। अब अगर आप एकदम टिके हुए हो कोई चीज के सामने, तो आप अनवेवरिंग हो, ठीक है, यानी आप डगमगा नहीं रहे हो। अनवेवरिंग वो होता है जो कोई भी चीज में डगमगाए नहीं, अनफॉल्टरिंग। फॉल्टर होता है फड़फड़ा जाना कोई चीज में, किसी की चीज के हाथ पड़ते हुए। अनफॉल्टरिंग हुआ जो वेवर नहीं करे, यानी कि डगमगाए नहीं। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल बना है रूट ड्यूरा से, कहते हैं ना ड्यूरा सेल चले ज्यादा नहीं। देखो, अब इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा फ्लीटिंग, जो बस गुजर जाए। ये होते हैं टेम्पररी, कुछ तो इतने टेम्पररी होते हैं कि क्षण भर में खत्म हो जाए। मोमेंट्री, और इसका दो तीन सिनोनिम में एक दो बार और करा चुकी हूं। एफेमेरल, एवानेसेंट, ट्रांसिएंट। देखो, ये सारे सिनोनिम लास्ट के तीन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूं। हाँ, शॉर्ट लिव्ड, ब्रीफ कह सकते हो, ब्रीफ हो गया, थोड़े समय के लिए जो रहे वो शॉर्ट लिव्ड है। शॉर्ट लिव्ड, ब्रीफ, और जो फेड कर जाए वो फेडिंग। ये थोड़ी देर में क्लास खत्म होते ही केडी लाइव टेलीग्राम चैनल पे भी डल जाएगा, ऐप में भी डल जाएगा, ठीक है। देखो, तो फ्लीटिंग के सिनोनिम में सब वो है जो फटाफट खत्म हो जाए। कुछ लोग होते हैं रातों रात भाग लेते हैं, कंपनी खोली, पैसा कलेक्ट किया, रातों रात भाग गए, वो कहलाते हैं फ्लाई बाय नाइट, यानी वैसे ही रातों रात गायब हो जाने वाला, फ्लाई बाय नाइट, है ना? क्लियर? पेनफुल, बेटा पेनफुल का तो मतलब समझते हो ना, जो आपको दर्द पहुंचाए, जो दर्द पहुंचाता है, हर्ट करने वाला, हर्टिंग, एक करने वाला, एकिंग, एक्सक्रूशिएटिंग। एक्सक्रूशिएटिंग, एक सेकेंड, तो स्पेलिंग कर
एक्सक्रूशिएटिंग। ठीक है। एक वर्ड सुनोगे आप, स्मार्टिंग अंडर द इंसल्ट ऑफ हिज पेरेंट्स। स्मार्टिंग होता है ना जब आप अंदर ही अंदर गुस्सा से उबल रहे होते हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो, तो वो वर्ड याद रखना, स्मार्टिंग। बेटा ये स्मार्ट से नहीं बना है, स्मार्टिंग। और एक होता है दिल दहलाने वाला, गट रेंचिंग, इतना पेनफुल। अब लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग। बेटा एवर लास्टिंग यहां पे परमानेंट का, परपेचुअल, फॉर एवर लास्टिंग यहां पे है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग और एवर लास्टिंग दोनों सिनोनिम नहीं है। एवर लास्टिंग होता है जो हमेशा के लिए रह जाए, लॉन्ग लास्टिंग होता है जो लंबा टिके। देखो क्लियर? देख लो, उतार लो फटाफट। चंद्रवंशी, बेटा जीरो से तो बहुत बच्चे शुरू करते हैं लेकिन वो रिजल्ट भी देते हैं। ठीक है। मेरे स्टाफ को बोल दिया गया है इतने बजे ये खाने को दे देना, इतने बजे ये खाने को दे देना। वो ये भी नहीं देखता है मैं क्लास में, उठा के लाके दे देता है। नेक्स्ट आओ, डिसोल्यूशन। बेटा कोई भी कंपनी का जब डिसोल्यूशन होता है ना तो उसका वर्किंग स्टॉप हो जाता है। डिसोल्यूशन होने का मतलब होता है कि अब वो बंद कर दिया गया है, इसका मतलब है कि वो एंड कर दिया गया है। एंड, सेसेशन, यानी उसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है। कोई भी बात को अगर मैं खत्म कर रही हूं तो आप कहोगे ना मैम यू आर कंक्लूडिंग द क्लास नाउ। कंक्लूजन यानी एंड, फिनिश। ठीक है। और किसी की नौकरी तो टर्मिनेशन। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑफ कोर्स एस्टैब्लिशमेंट होगा, क्योंकि इसका मतलब हो जाता है क्या करना? फाउंड करना, यानी कि फाउंडिंग, स्थापना करना। एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है स्टार्ट करना, इंसेप्शन। इंसेप्शन, स्टार्ट। ठीक है। रेट्रीब्यूशन, अब मीनिंग लिखवाऊंगी रेट्रीब्यूशन का, पहले ये देख लो एक दूसरे का एंटोनिम खत्म हो गया। फिनिश, एंड, ठीक तो था एंड। नेक्स्ट आओ, रेट्रीब्यूशन क्या होता है जानते हो? ये आप पढ़ोगे लॉ के बुक में कि हमारा जो कानून है वो रेट्रीब्यूटिव नहीं है, वो रिफॉर्मेटिव है। हम लोग पनिशमेंट फॉर अ क्राइम देना नहीं चाहते थे, उसको अंदर बंद करके अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे फैसिलिटीज मिल रहे हैं, इतने अच्छे मिल रहे हैं जितना सरकार दे सकती है, उससे ज्यादा नहीं दे पाती। हाँ, जिनको परेशान करना है सरकार को, उनको वो सारे फैसिलिटी से भी वंचित कर देती है जो ऑर्डिनरी लोगों को भी मिल जाता है। लेकिन याद रखना रेट्रीब्यूशन का एक्चुअल मीनिंग तो बस यही है, पनिशमेंट फॉर अ क्राइम। इसका उल्टा कहोगे तो रिफॉर्मेशन होगा, यानी इसको रिफॉर्म करने में हेल्प कर रही है। परसुएड करना, बेटा कॉक्सिंग होता है ना, किसी को मनाना, राजी करना। परसुएड करते हो ना किसी को, तब उसको रेडी करते हो, कर दो यार, है ना। आप कहोगे भाई बहुत ज्यादा परसुएड कर रहा है मुझे करने के लिए, तो परसुएशन इज कॉक्सिंग, यानी आप उसको कन्विंस करते हो। परसुएशन, कॉक्सिंग, कन्विंसिंग। ठीक है। और कंप्लायंस जब किसी कोर्ट के ऑर्डर का करते हो तो आप उसको मान लेते हो कि भाई जो बोला गया कोर्ट के द्वारा आप कंप्लाई करिए, यानी ओबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ, ओबेइंग, कंप्लायंस का आप कंफर्म करते हो उसको।
कंफर्मिटी, FORM याद रखना, FIRM नहीं है। ये आप किसी कानून से अबाइड करते हो, कंप्लायंस, अबाइडिंग, कंप्लाइंग। कंप्लायंस नाउन फॉर्म है कंप्लाई का, देखो। तो किसी कानून को, किसी ऑर्डर का जिसको कहते हैं ना मानना, उसको कहते हैं कंप्लायंस। ठीक है। शेड्यूल, हाँ यहां पर वेरी गुड शनि शर्मा, वेरी गुड। कन्विंसिंग, केजोलिंग, कॉक्सिंग। ठीक है। ओबेयंस बेटा, ओबेइंग का हो गया ओबेयंस। अब ओबे का नाउन फॉर्म लिख दे रहे हो तो ओबेइंग लिख दिया मैंने, ओबेयंस लिख दो, ANC कर दो, आपकी मर्जी। लो, ठीक है। बोलो, समझ में आया इतना? बेटा एक एक वोकैबलरी को मैं करा रही हूं ढंग से, तो इसीलिए टाइम लगेगा। अगर मैं 10 वोकैब कराती हूँ तो समझ लो 10 × 40 यानी 40 वोकैब करा दिया, और 40 वोकैब का भी सिनोनिम्स करा दिया। कम से कम 30 तो करा ही दे रही हूँ, नहीं हर का डिस्कशन कर रही हूँ। प्रोग्रेसिव, बेटा प्रोग्रेसिव का रिग्रेसिव होता है, रिप्रेसिव नहीं होता है, याद रखना, रिग्रेसिव। इसीलिए रेट्रो, रेट्रो का मीनिंग ये होता है पीछे जाना। प्रो जहां दिखे ना, समझ जाना आगे की बात कर रहा है, और रेट्रो जो दिखेगा वो पीछे जाएगा। इसीलिए रिग्रेसिव है, रिप्रेसिव नहीं है, याद रखना। क्योंकि जो रेट्रोग्रेसिव होते हैं ना वो पीछे जाते हैं, और वो जब पीछे जाएगा तो याद रखना वो कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, वो और खराब हो रहा है। तो खराब हो रहा है तो डिटीरियोरेट कर रहा है, और वर्स होता जा रहा है, वर्सनिंग। रिग्रेसिव रिग्रेशन से बना है, पीछे जाने की बात हो रही है। अब रिप्रेसिव बेटा दबाना होता है, किसी को आप जब दबाते हो ना तो आप रिप्रेसिव हो जाते हो, यानी कि आप उस पर क्या हुआ, ये मक्खी तब से परेशान कर रही है यार। ऑप्रेसिव, जो टायरेंट होते हैं, है ना, जो दबाते हैं, डेस्पोटिक होते हैं, ये तानाशाह होते हैं, डिक्टेटर टाइप के होते हैं, लोगों को दुख और तकलीफ पहुंचाते हैं। बेटा ये सेडिस्ट होते हैं, जो दूसरों को साड़ करके खुश होता है। डिक्टेटर मतलब तानाशाह, ये बहुत ज्यादा अथॉरिटी चलाते हैं। अथॉरिटेरियन, बहुत ज्यादा ये अथॉरिटी चलाते हैं, ये अथॉरिटेरियन है। ठीक है, देख लो। हाँ, टायरेंट से टायरेनस भी बोल सकते थे हम, तो टायरेंट लिख दिए सीधा। फाइन। अबाउट नेक्स्ट, रिपल्सिव। बेटा लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, सुन पढ़ते हो फिजिक्स में कि अगर मैग्नेट का लाइक पोल्स ले आओ, नॉर्थ नॉर्थ को पास में ले आओ, तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो कोई चीज ऐसा हो जिसको देखकर, यार इसको ढक दो, जिसको देखकर आप दूर भागोगे, वो क्या होते हैं, वो रिपल्सिव होते हैं। उसको देखकर आपको घृणा आए, रिपल्सिव यानी कि घृणा जिसको देख के आए। अबॉरेंट,
ठीक है, awful, horrible, repugnant, ये सब होता है गंदा, घृणित, रिपग्नेंट यानी कि अनप्लेजेंट, घृणा आए देख के, ग्रूसम, हाँ आगे, ग्रूसम, macabre, repugnant, repulsive, horrible, then आप कह सकते हो horrendous, एकदम गंदा सा, ठीक है, obnoxious, वेरी गुड, अभी लिख रही हूं, रुको, obnoxious, अनप्लेजेंट का मतलब तो जानते ही हो, अब अनप्लेजेंट से सारा लगा दो, देख लो, जिसको मैंने कहा लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, तो आप कह सकते हो रेपेलेंट, रिपेलेंट, LENT, ठीक है, ये सब है जिसको देखकर आपको गंदा लगे। नेक्स्ट सुनो ध्यान से, एग्रेसिव, जब आप एग्रेशन में आ जाते हो ना, गुस्से से भर जाते हो, लगता है मार दे काट दे, है ना, तो वैसे ही गुस्से से भरा हुआ कोई व्यक्ति होता है, जैसे आपका डॉग अगर एग्रेसिव है तो खूंखार है, फेरोशियस है, वो लोगों को डरा देगा, वो लड़ाकू टाइप के होते हैं ना जो लोग, वो भी एग्रेसिव को पग्नेशियस कहते हैं। ये दुश्मनी पालते रहते हैं लोगों से, हॉस्टाइल, ये लोगों से एंटी रहते हैं, एंटागोनिस्टिक, एंटी का मतलब होता है विरुद्ध रहना, तो एंटागोनिस्टिक मतलब विरुद्ध। दो वर्ड याद रखना, कई बार आया हुआ है, बेलिजरेंट और बेलिकस। बेली का मतलब ही होता है वॉर, यानी ये लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, क्वारलसम। और क्वारलसम जब वर्ड याद कर लिए ना, तो क्यू से एक और वर्ड याद रख लेना, क्वेरुलस, ठीक है, क्वारलसम एंड क्वेरुलस। ये देखो, जो एग्रेसिव होंगे वो बहुत लड़ाई झगड़ा करेंगे। एक लास्ट वर्ड याद रखो, ट्रक्युलेंट। ये देखो, जो एग्रेसिव होंगे दुश्मनी भरा रखेंगे, वो शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब होता है बेटा उनको गुस्सा जल्दी आ जाएगा, एनरेज्ड, गुस्से से भरा हुआ, ये कह सकते हो, एनरेज्ड। ये हमेशा लड़ने के मूड में रहेंगे। पेचुलेंट, पेचुलेंट बेटा होता है डिस्टर्ब्ड, कर सकते हो पेचुलेंट, ये लोग इतना डिस्टर्ब रहते हैं ना कि लड़ाई झगड़ा में बिजी रहते हैं, यार क्या है। पेचुलेंट, डिस्टर्ब्ड, ठीक है, एग्रेसिव का सिनोनिम कर दिया मैंने। नेक्स्ट आओ, अननर्व्ड,
अनर्व्ड का एंटोनिम क्या होगा? देखो ध्यान से बेटा, जो अनर्व्ड होते हैं ना, वो लोग जनरली नर्वस होते हैं, ठीक है, वो डरे हुए होते, रॉथफुल, यस ठीक है, ये कह सकते हो गुस्सा में, बेटा वो तो गुस्सा ही हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अनर्व्ड का एंटोनिम बताओ क्या होगा, जल्दी बताना एक बार। अनर्व्ड का, जल्दी बताओ, अनर्व्ड का बोलो। देखो अनर्व्ड जो होते हैं ना, वो थोड़े से संकोची होंगे, डरे हुए रहेंगे, ऐसे लोग डरे हुए होते हैं, वो नर्वस होते हैं। लेकिन हमें तो एंटोनिम चाहिए, एंटोनिम चाहिए तो कॉन्फिडेंट लिखो। जो अनर्व्ड होते हैं वो नर्वस होते हैं, मेरा सिनोनिम हो गया बटरफ्लाई इन द स्टमक, एक ईडियम है। वो नर्वस होंगे तो फियरफुल होंगे, वो डरे हुए होते हैं, अफ्रेड कह सकते हो। अब इसके तो बहुत सारे सिनोनिम पहले किए हुए हैं, टेरिफाइड, टेरराइज्ड, ठीक है, टेरराइज्ड, फ्राइटेंड, shivers down the spine, शाई भी चलेगा, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना, शाई होते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते। याद रखना बेटा, इसका एंटोनिम कॉन्फिडेंट है। अगर हम कॉन्फिडेंट देखें तो हम इसका एंटोनिम यहां भी लिख सकते हैं, डिफिडेंट। बेटा कॉन्फिडेंट का एंटोनिम है डिफिडेंट, कॉन्फिडेंट डिफिडेंट, कॉन्फिडेंट डिफिडेंट, एंटोनिम एक दूसरे का याद रखना। यस, लिली लिवर्ड, व्हाइट लिवर्ड, बहुत सारा किया हुआ है यार, व्हाइट फेस्ड, व्हाइट लिवर्ड, लिली लिवर्ड, ठीक है। चलो, टिमिड, कावर्ड, चिकन हार्टेड, अब रिपीट नहीं करूंगी उसको। होपफुल, जब आप होपफुल होते हो तो आप सैंग्विन होते हो। आप होपफुल हो तो आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, सैंग्विन, होपफुल। देखो, और ऐसे लोग हैं ना जीवन में हमेशा डूबते नहीं हैं। तो याद है ना बाइंड फोर्स जो पढ़े हैं फिजिक्स में, जो डूबने नहीं देता है, वो वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम। फाइन, यस, चिकन हार्टेड वगैरह बहुत बार करा चुके बेटा, इसलिए इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आओ, एंशियस, बेटा चिंतित। जब आप चिंतित होते हो तो वरीड होते हो, आप कंसर्न्ड होते हो, किसी को लेकर आप वरीड हो, कंसर्न्ड हो, आप अनईजी से फील कर रहे हो, आप एप्रीहेंसिव हो, एप्रीहेंशन हो रहा है, अरे यार उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, आप एप्रीहेंसिव हो जाते हो, तब आप एंशियस होते हो, आप चिंतित हो जाते हो, ऐसे में आप अनईजी फील करते हो। देखो, एक एक वर्ड, अमर कुमार, बेटा आपने जो वर्ड दिया ना, तो बाई फ्लूक होता है बेटा, यहां कैसे होगा सेरेंडिपिटी? ये तो बाई फ्लूक कोई चीज मिल जाए तो। स्केयर्ड, स्केयर्ड तो यहां होगा ना बेटा, यहां पे स्केयर्ड होगा। हमने तो बहुत सारे सिनोनिम अफ्रेड के छोड़ दिए थे, अब सब लिखोगे तो क्या लिखाऊं मैं? लो लिख लो, चिकन हार्टेड, व्हाइट लिवर्ड, व्हाइट, लिली लिवर्ड, व्हाइट फेस्ड, सब है डर से रिलेटेड।
पुसिलानिमस। इन सब का मतलब हो गया डरा हुआ। ठीक है, क्लियर। कावर्डली, हाँ कावर्डली लिख लो कहीं पर, लिखा हुआ नहीं कावर्डली। टिमिड, टिमिड भी लिखा होगा कहीं, नहीं लिखा है तो लिख लो। टिमिड का मतलब भी डरपोक होता है। तो ये सारा हो गया नर्वस और डरा हुआ का। देखो कितना ढेर सारा भी हम लोगों ने किया है। नेक्स्ट आओ वेग। अगर आप वेग आंसर दोगे ना तो इसका मतलब पता क्या है, तुम्हें क्लियर आंसर ही नहीं आता है, तुम क्लियर हो ही नहीं। तो वेग का एंटोनिम होगा प्रिसाइज। वेग का ये सिनोनिम है अनक्लियर, हेजी, क्लाउडी। देखने में अगर कोई चीज साफ नहीं लग रहा है तो वो हेजी या क्लाउडी है। समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उसके दो दो मीनिंग आ रहे हैं, तो इसीलिए फिर वो सेंटेंस वेग हो गया, एम्बिगुअस। प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट, जो एक ही मीनिंग के होते हैं, यूनिवोकल। तो फिर यूनिवोकल का एंटोनिम यहां लिखो इक्विवोकल। ये भी आपके एक शीट में आता है, जो 20 शीट्स कराती हूं। ठीक है, बेटा आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो किसी एक बैच को लेकर सूरज शाह पढ़ोगे ना। नेब्यूलस, वेरी गुड अमन कुमार। क्योंकि देखो बात क्या है ना, आप जहां जहां जाओगे सब जगह पे आपको बहुत सारी सलाह दिए जाएंगे, लेकिन जब कोई भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ोगे तो वो फिर पढ़ाना जब शुरू करते हैं ना तो फिर बकवास नहीं करते। वरना सच कहे तो अधिकतर प्लेटफॉर्म पे से बकवास ही चलता रहता है, क्योंकि उनको आपको बस बहका के रखना है। ठीक है, एक जगह पढ़ लो, सूरज शाह केडी लाइव ऐप से जाके पढ़ लो, चुपचाप से पढ़ो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो वेग का सिनोनिम हो गया बेटा शार्प आई साइट जो होता है, तो हम कीन, सॉरी कीप नहीं, कीन। जब आप कीन अटेंशन किसी चीज पे देते हो ना, इसका मतलब बहुत ध्यान से कर रहे हो। अगर आप कोई चीज अपने स्किन को हॉर्न कर रहे हो तो हॉर्न्ड एडजेक्टिव के रूप में आएगा। इसका मतलब हो गया कि एकदम मंझा हुआ, है ना, एकदम मंझा हुआ। शार्प मतलब पैना, जिसको कहते हैं ना पैनी नजर, कीन आई साइट। हॉर्न्ड, कोई अपने स्किल्स को हॉर्न करता है तो कहते हैं हॉर्न योर स्किल्स। ठीक है, और एक्चुअल का मतलब क्या है भाई, रियल है, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। यानी कि ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको आप डाउट करो। ठीक है, डाउटफुल नहीं है, ये ट्रू है, इसकी वेरिफिकेशन हो चुकी है, तो कहेंगे भाई ये खबर ट्रू है, ये खबर वेरीफाइड है, इसकी वेरिफिकेशन हो चुकी है। देखो क्लियर। हाँ, रियल से रियलिटी बनता है ना बेटा, तो हम तो एडजेक्टिव ले रहे थे इसलिए एक्चुअल सही है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक। नेक्स्ट आओ हार्मनी। बेटा हार्मनी का मतलब होता है सहिष्णुता, सबके बीच में सामंजस्य है, एग्रीमेंट है, तो इसका एंटोनिम हुआ डिसएग्रीमेंट। हार्मनी का मतलब होता है जब आप म्यूजिक सुनते हो ना तो उसमें हार्मनी रहता है, यूफनी रहता है।
लोगों के बीच में सामंजस्य है, यानी एग्रीमेंट है, उनके बीच में एक कंसोनेंस है ना। कैंडिड तो फ्रैंक होता है बेटा, यहाँ फ्रैंक होने की तो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे याद रखना, हार्मनी का सिनोनिम में मैं आपको एकॉर्ड और कनकॉर्ड सिखाती हूँ, क्योंकि इसका एंटोनिम डिस्कॉर्ड होता है, एकॉर्ड एंड कनकॉर्ड। जब आप एकॉर्ड एंड कनकॉर्ड की बात करते हो ना, तो साथ में रहने की बात करते हो, शांति और सहिष्णुता के साथ टुगेदरनेस की बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मेलेडी, बेटा ये मेलनी और मोदी नहीं है, ये मेलेडी का मतलब है ट्यून, लय, धुन। ठीक है। तुम लोगों ने पूरा का पूरा नौटंकी बना के रख दिया है मेलोडी का। नहीं नहीं बेटा, पूनम सिंह की में कोई नहीं लगती, प्रियांशु। प्लीज आप कोई प्लेटफॉर्म सजेस्ट कर दीजिए बेटा, केडी लाइव से बेहतर प्लेटफॉर्म क्या मिल जाएगा आपको, बताओ तो जरा। चलो समझ में आ गया। एकॉर्ड कनकॉर्ड, देखो दोनों सुनने में एक जैसा लग रहा है। यूफेनी बेटा, फोनी जो है ना, FPHONY साउंड होता है, तो यू सुंदर अच्छा साउंड, यानी कि हार्मनी, जिसको कहोगे सहिष्णुता। कंफ्यूजन बेटा, कंफ्यूज का मैंने दुनिया भर का पढ़ाया हुआ है, एडल, मॉडल, बी फडल, परप्लेक्स, कंफ्यूज, पजल, ये सब पढ़ाया है। तो अब इसका कंफ्यूजन का तो मैं यही कहूंगी कि सी कंफ्यूज है ना, जिसको बैफल, तो आप यहाँ पे बैफलमेंट कह सकते हो। परप्लेक्स तो परप्लेक्सिटी कह सकते हो। तो बस ऐसे ही सिनोनिम हमने नाउन भी बना दूंगी मैं, ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एडल, मॉडल, बी फॉडल बहुत सारा पढ़े हैं। और कनकॉर्ड हमारा सिनोनिम हार्मनी का ही तो सिनोनिम है कनकॉर्ड, ऊपर तो मैंने कनकॉर्ड लिख दिया है ना। आप कह सकते हो यूनिटी दिखता है जब, तो यूनिसन होता है। यूनिटी की बात करते हो, टुगेदरनेस में आप यूनिटी की बात करते हो। तो कनकॉर्ड ऊपर इस सिनोनिम में डिस्कस हो चुका है, देखो। ठीक है। और जब आप में सामंजस्य होता है ना, तो आप में कंसेंसस होता है। जैसे कंसेंसस होगा, डिस्कशन अच्छा चलेगा और डिसीजन तुरंत लोगे। ठीक है। बोलो नेक्स्ट, और आज के क्लास का लास्ट वर्ड में आते हैं हम, पर्पसली। बेटा जब आप पर्पसली कोई काम करते हो ना, तो जानबूझ के करते हो, इसका एंटोनिम हुआ अनइंटेंशनली, क्योंकि जानबूझकर, विलिंगली, इसका एक फ्रेज है, इडियम एंड फ्रेज में आता है, ऑन पर्पस, जानबूझकर, डिलिबरेटली। अनइंटेंशनली का उल्टा हो गया फिर इंटेंशनली। जानबूझकर कोई काम करते हो तो इंटेंशनली करते हो, विलिंगली करते हो, ऑन पर्पस करते हो। ठीक है। आप विलिंगली कर रहे हो या विलफुली भी कह सकते हैं। नोइंगली यानी जानबूझकर, नो का मतलब जानना, नोइंगली। और एक और ईडियम है, ऑन वंस ओन वोलिशन। बेटा वोल वर्ड इच्छा से आया है, आप अपनी इच्छा से जो आप मूव कर सकते हो वो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। तो वोल आया है रूट इच्छा से, तो वोल्यूशन हुआ इच्छा, यानी अपनी इच्छा से जो काम आप कर रहे हो। ठीक है।
और इसी को का पर्पसली का एंटोनिम तो अनइंटेंशनली है। हाफ हार्टेडली का मतलब होता है आधे मन से। ठीक है, अगर अनइंटेंशनली नहीं होता तो हम हाफ हार्टेडली लिख देते, है ना, अनविलफुली। यानी कि अगर अनइंटेंशनली नहीं होता तो हाफ हार्टेडली हो जाता कि आधे मन से। हाफ हार्टेडली का मैं एंटोनिम आपको पढ़ाऊंगी, होल हार्टेडली, पूरे मन से। टिमिड, टिमिड होता है कावर्ड, जो अभी कराया था कावर्ड, उसी का एडवर्ब फॉर्म है। तो फिर अब मैं जब टिमिड पढ़ा चुकी हूं, देखो कहां पढ़ाया है टिमिड, ये देखो, वाइट लिवर्ड, कावर्ड, अफ्रेड, टिमिड नहीं लिखा कहीं? वाह, यही वर्ड छोड़ दिया मैंने। टिमिड, तो जब टिमिड वर्ड हो ही गया तो फिर अब टिमिडली हम क्या डिस्कस करें? ठीक है, और जब आप हेसिटेट करते हो कोई चीज, तब आप हेसिटेशन के साथ करते हो, यानी कि पता नहीं करे कि नहीं करे, दैट इज हेसिटेटिंगली। ठीक है, विलफुली तो बेटा विलफुली, विलिंगली है ना, तो आप चाहो तो विलफुली भी लिख सकते हो, विलफुली ये भी कर सकते हो। विलिंगली, विल मतलब होता है इच्छा, राइट। सुखजीत, बेटा आप जब कोई किताब भी नहीं खरीदोगे, कोई कोर्स भी नहीं खरीदोगे, है ना, तो यूट्यूब में भटकते रहो, 4-5 साल में हो जाएगा। क्योंकि आप कह रहे हो नहीं किताब भी नहीं खरीद सकते, बहुत महंगी है, फिर कैसे करोगे? कुछ भी नहीं। देखो लिखा था ऊपर टिमिड, अरे यार तो फिर मैंने क्या कर दिया, फिर से लिख दिया। ओके, ऊपर तो लिखा था, फिर काहे लिखा नीचे मैंने, ये हटा, टिमिड लिखा हुआ था ही, है ना। चलो, बहुत बढ़िया से नोट्स बना आपका, बहुत बढ़िया से बना है। तो आप इसको क्या करोगे, आज बैठ के रात में याद कर लो। ठीक है, अब मैंने ये खत्म करा दिया आपको 10 में देखो तो कम से कम हम 40 वर्ड है, तो हमने कम से कम डिस्कस 30 का तो जरूर किया, है ना। तो 30 वर्ड्स का सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस हो गया। अच्छे से याद कर लो आज रात में। नेक्स्ट क्लास फिर से अगले सप्ताह होगा। जिन स्टूडेंट्स का कल मैंने क्लास नहीं लिया था, उनका क्लास सैटरडे को होगा, है ना। मैं नाउन पढ़ा रही थी जिनको, उनकी बैचलर क्लास कल होगा सैटरडे को। थर्सडे को क्लास में नहीं ले पाई तो सैटरडे को लूंगी। चलो, थैंक यू सो मच, बाय।